हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव पुलिस जी के हमें सभी का स्वागत है। दोस्तों 8 जून फर्स्ट शिफ्ट के जो जीएस के पेपर थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए, जो मेरे पढ़ाए हुए द्वारा भी कई क्वेश्चन में फंसे थे और साथ साथ मैंने ऑफलाइन जो बच्चे से पढ़े उनको पता होगा, तो काफी क्वेश्चन जीके जीएस के आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक, फटाफट जल्दी से हम जीके जीएस फर्स्ट शिफ्ट 8 जून के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे हम सोल्यूशन देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन कैसे हैं, उनके आंसर क्या हो सकते हैं। ठीक, चलिए उसके लिए ऑफिशियल आंसर जो आएगी उसमें एक्यूरेट आएगी, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 99% 98% जो है वो सही बताया जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल ने किस देश को प्रभावित किया? ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, रूस, मेडागास्कर। तो ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था, नारेल चक्रवात आया था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल आया था और ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रधानमंत्री साथ साथ जो मंत्रिमंडल जो अपॉइंट किए जाते हैं उसी समय, तो आर्टिकल 75(1) के तहत, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 75(1) के तहत। ठीक, नेक्स्ट, पद्म भूषण 2026 के कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े जो उत्तराखंड से संबंध रखते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विच पद्म भूषण 2026 अवार्डी इज एसोसिएटेड विद पब्लिक अफेयर्स एंड बिलोंग उत्तराखंड? शिबू सोरेन, वल्लभली नटेशन, बीके मल्होत्रा, भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कला पर एक ग्रंथ द्वारा लिखा गया है भरत मुनि द्वारा। ये क्वेश्चन देखो मैं पढ़ाया हूं, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने पढ़ाया है आपको, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है और ये मेरी वीडियो में भी एक क्वेश्चन था कि नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कला पर ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन पेपर मेरी वीडियो देखिएगा नाट्य शास्त्र वाले में, उसमें है, लोक नृत्य वगैरह में। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा भारत राज्य म्यांमार और भूटान दोनों का सीमा साझा करता? तो भारत का वह कौन सा राज्य है जो भूटान और म्यांमार के साथ दोनों साथ सीमा साझा करता? तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भूटान और म्यांमार दोनों साथ सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक, अरुणाचल प्रदेश सही आंसर है। अरुणाचल प्रदेश जो है, देखो अरुणाचल प्रदेश है जो भूटान और म्यांमार दोनों साथ सीमा बनाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए होती है? तो वैश्विक तापमान, ओजोन अवक्षय, अम्ल वर्षा, वनोन्मूलन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल इशू प्राइमरली कॉज्ड बाय एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस कैसे होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, डिफॉरेस्टेशन। तो ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान। ठीक, पौधों को हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? कैरोटीन, जेंथ्रोफिल, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन। विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ प्लांट? तो प्लांट के ग्रीन कलर का सबसे बड़ा कारण क्लोरोफिल ही है। क्या है? क्लोरोफिल की वजह से ही वो कैसे रहते हैं? ग्रीन रहते हैं। क्लोरोफिल है, इसी की वजह से ये ग्रीन रहते हैं, हरी पत्तियां रहती हैं। ठीक, नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया? गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो केरल को शामिल किया गया है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड द 20 सिटी टुवर्ड जीरो वेस्ट इनिशिएटिव 2026? तो केरला। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी। मार्च 2026 में पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं पढ़ा चुका हूं, ये आ चुका। मार्च की मेरी करंट अफेयर की वीडियो देखिएगा, उसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको। इन मार्च 2026 हुए अपॉइंटेड द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पीपल्स रिपब्लिक चाइना? तो विक्रम दौरे स्वामी, विक्रम दौरे स्वामी जी चुने गए। ठीक, नेक्स्ट, कंवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार या कर्नाटक? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो कंवर झील भारत के किस राज्य में है? तो कंवर झील आपका बिहार में है। कहां पे है? बिहार में है। ठीक, इसको रामसर स्थल में भी रखा गया है, रामसर साइट में भी इसको रखा गया है। ठीक, इसको जो कंवर झील है इसको रामसर साइट में भी रखा गया है। कब रखा गया है? तो 2020 में रखा गया। कब रखा गया? 2020 में। ठीक, नेक्स्ट, भारत में कौन सा सामान्य नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बना? 2026 में कौन सा राज्य था? यूसीसी, सामान्य नागरिक संहिता को पास करने वाला बना? तो उत्तराखंड नहीं, गुजरात। गुजरात जो है सेकंड राज्य बना जो 2026 में, उसके पहले उत्तराखंड था। उत्तराखंड ने 2024 में लागू कर दिया था। उत्तराखंड ने 2024 में यूसीसी लागू कर दिया था, सामान्य नागरिक संहिता। ठीक, कौन? उत्तराखंड ने। ठीक, दूसरा कौन सा भारत का राज्य है? गुजरात है जो यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य भारत का है। मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति किस भारत राज्य से हुई? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो बिहार से हुई। विच इंडियन स्टेट टू ओरिजिन ऑफ मधुबनी पेंटिंग?
तो ये बिहार से, कहां से हुई, बिहार से। ठीक, नेक्स्ट, बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में, झांसी, वाराणसी, आगरा, लखनऊ। तो बरुआ सागर झील आपकी कहां पे, झांसी में है, जिसको ओरछा के महाराज ने बनवाई थी, ओरछा के महाराज ने बरुआ सागर झील झांसी में बनवाई थी। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नृत्य और अभिनय, संगीत और नृत्य, अभिनय और विज्ञान। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड कवर्ड अंडर द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, म्यूजिक एंड डांस, डांस एंड एक्टिंग, एक्टिंग एंड साइंस। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक, ये अपने एनालिसिस मैंने अपने बेसिस पे सॉल्व कर रहा हूं ना, एग्जैक्ट ये है, लेकिन ये है कि ऑफिशियल आंसर की जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वो सही रहेगी, लेकिन ये जो चीजें हैं हम लोग जो जनरली जो चीजें हैं एक चलते फिरते क्वेश्चन के आंसर जो ये ज्यादातर मैक्सिमम होते हैं आंसर वही रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुलिस अनुसंधान, एक मिनट, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, 1970, 1960, 1995, 1985। तो 28 अगस्त 1970 को हुई थी, ऑप्शन नंबर ए, 28 अगस्त 1970 को हुई थी, किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय ने इसकी स्थापना की थी, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। ठीक, भारत में रेपो दर कौन संगठन निर्धारित करता है, रेपो रेट कौन डिसाइड करता है, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसे बोलते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई निर्धारित करती है रेपो रेट। ठीक, नेक्स्ट, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी शहर है, हंगरी, सार्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया। तो रोमानिया। ठीक, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है, तो रोमानिया की। ठीक खेती निर्वाह से लेकर किस प्रकार तक भिन्न रही है, किसी खेती निर्वाह से लेकर व्यापक प्रकार तक भिन्न रही, वाणिज्यिक प्रकार, समुद्री या डिजिटल। तो ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल। ठीक, नेक्स्ट, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहां है, पेरिस फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क संयुक्त अमेरिका, मॉन्ट्रियल कनाडा। जो एथलीट होते हैं वो डोप कर लेते हैं, दवा खा लेते हैं, इंजेक्शन लगा लेते हैं, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय। ठीक, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, 18 फरवरी, 16 जनवरी, 17 फरवरी, 10 जनवरी। तो भारतीय स्टार्टअप दिवस प्रतिवर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है, 16 जनवरी। When is नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड, तो 16 जनवरी को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 16 जनवरी को उसको मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, ये कब से मनाया जा रहा है, तो 2022 से। करेक्ट, कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है, मतलब कंपास की जो हमेशा उत्तर की ओर डिसाइड करती है, क्या कारण है, नाभिकीय बल, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण बल या घर्षण। तो इसका सही आंसर है सी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निखिल किसके बीच लड़ा गया, चंद्रगुप्त मौर्य, बंगाल के नवाब अलाउद्दीन खिलजी, हैदराबाद के नवाब। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया, ये लड़ा गया 1757 में। पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब। आंसर क्या है, बंगाल के नवाब। ये मैं पढ़ा चुका हूं 50 बार। बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला थे। ठीक, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तरफ से कौन नेतृत्व किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। ठीक, तो प्लासी को 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, जलवायु परिवर्तन और वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण, अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह प्रौद्योगिकी, भू खाद्य सुरक्षा पोषण एवं सतत कृषि पद्धति, औद्योगिक संवर्धन और शहरी विकास। तो इसका सही आंसर सी, भू खाद्य सुरक्षा और पोषण सतत कृषि। विश्व खाद्य मतलब वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व एनुअली 16 अक्टूबर डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट। तो सीधी सी बात है, हंगर, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन बिलोंग टू न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, धोकरा धातु से जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अलौह धातु ढलाई, अलौह बिना लोहे की, लोहा का नहीं है, अलौह धातु ढलाई परंपरागत जो मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो किस जनजाति और लोक कला वस्तुओं बनाने के लिए प्राचीन तकनीक उपयोग करता था, विद्युत लोपन, भ्रष्ट मोम ढलाई, ढाई
डाई ढलाई या अपकेंद्री ढलाई। द डोकरा metal craft, one of the world oldest known as ferrous metal casting tradition. Evidence found the Mohenjo-daro use which ancient technique to create tribal and folk art object? तो lost wax casting, भ्रष्ट मोम ढलाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अक्टूबर 2025 में जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या थी? एज अक्टूबर 2025 व्हाट इज द हाईएस्ट जीएसटी स्लैब रेट इन इंडिया डिसाइडेड टू जीएसटी काउंसिल? तो 28%, 28%। और जीएसटी की स्लैब्स कितनी थी? तो जीएसटी की जो स्लैब थी भैया वो 4 थी। कितनी थी? एक 5% की थी, एक 12% की थी, एक 18% की थी और चौथी 28% की थी। तो हाईएस्ट क्या है? 28%। ठीक, तो 28%। नेक्स्ट, किस संस्था ने वायुमंडल रडार संकेतों से वर्षा पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया? Which institute secured a patent of mechanic learning technology to decode rainfall from atmospheric radar signal? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी आईआईटी दिल्ली, भारत विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, या कोचिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या अन्ना विश्वविद्यालय अन्ना यूनिवर्सिटी? तो ऑप्शन नंबर बी, कोचिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आगे चले। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? 4, 3, 5, 1। इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम बेस्ड ऑन हाउ मेनी स्टेजेस? तो 3 चरण, 3 स्टेजेस। कितने? 3 चरण हैं। ठीक। नेक्स्ट, प्रहार रणनीति भारत का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? आतंकवाद विरोध, आर्थिक विकास, औद्योगिक सुरक्षा सुधार, आंतरिक सुरक्षा विस्तार। तो आतंकवाद विरोध, ऑप्शन 121 का ए। ठीक, काउंटर टेररिज्म। नेक्स्ट है, प्रेम भाग्य और रिश्तों की पहचान करने वाले उपन्यास इट्स ऑल इट प्लैनेट द्वारा लिखा गया है? वीएस नायपॉल, प्रीति शोनाय, सुधा मूर्ति, शशि थरूर। इट्स ऑल द प्लैनेट आर नोवेल एक्सप्लोरिंग लव, फेट एंड रिलेशनशिप इज रिटन बाय? तो प्रीति शोनाय, ऑप्शन नंबर सी, बी प्रीति शोनाय द्वारा। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी, एक मिनट दोस्तों, निम्न में से कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना जो संस्कृत व्याकरण के आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? पेपर में बहुत बार पूछा गया और मैंने भी कई बार बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस वर्क ऑफ पैनी रिगार्डेड फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ संस्कृत ग्रामर? तो अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर सी अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। ठीक। नेक्स्ट, 1888 में बाजार में आया पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया? तो कोडक कैमरा पहले फोटो खींचने के आता था और 1888 में इसकी स्थापना होती है, आविष्कार हुआ था। किसने किया था? जॉर्ज मार्थन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, जॉर्ज ईस्टमैन? तो जॉर्ज ईस्टमैन, ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज ईस्टमैन ने कोडेक कैमरे का आविष्कार किया था। ठीक। नेक्स्ट, कौन सी प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया गया? स्नैपचैट, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या फेसबुक? विच प्लेटफॉर्म इज मेनली यूज्ड फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग? स्नैपचैट, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक? तो लिंक्डइन, ऑप्शन नंबर बी। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सोशल मीडिया है, ठीक, सामाजिक मीडिया है। और ये हम ने पूछा पेशेवर, तो पेशेवर लिंक्डइन, नौकरी के लिए अप्लाई करना लोगों को होता, तो इन सब साइट्स का, बिजनेस डेवलप करने के लिए इन साइट का प्रयोग किया जाता है। लास्को गुफा किस देश में स्थित हैं? लास्को केव्स आर लोकेटेड इन विच कंट्री? जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन? तो फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है? लोआर, सीन, अमेजन, डेन्यूब? तो सीन नदी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द सिटी ऑफ पेरिस? तो सीन नदी। सीएसआईआर की मिशन मोड पहल के अंतर्गत ओडिशा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया? कुसुनपुर, हिवारे बाजार, कुंसारिया, रालेगन, सिद्धि? विच विलेज इज ओडिशा वाज डेवलप्ड द फर्स्ट स्मार्ट विलेज अंडर सीएसआईआर मिशन मोड इनिशिएटिव? तो इसका सही आंसर है कुसुनपुर, ऑप्शन नंबर ए, कुसुनपुर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट फॉरेन ट्रेड इन इंडिया? डीजीएफटी, नाबार्ड, आरबीआई, सेबी? तो डीजीएफटी। कौन करता है? डीजीएफटी। ठीक। भारत संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन संबंधित प्रावधान है? 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 10वीं अनुसूची? मतलब राज्यसभा अपर हाउस में जो सीट्स आवंटित होती है राज्यों के शासित प्रदेशों को, तो किस अनुसूची के तहत? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 4थी अनुसूची। इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजनल रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द राज्यसभा? तो 4th शेड्यूल। ठीक। एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं? हाउ मेनी तहसील आर देयर इन बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू पर्पस? 6, 4, 5, 7? तो 6 है। कितनी तहसीलें? 6 तहसीलें हैं बलिया जिले में।
ठीक। तो दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 8 जून पहली शिफ्ट के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि बहुत बच्चे पेपर देके आएंगे, थक गए होंगे, तो अब शाम को वो चेक करेंगे, इसलिए मैंने शाम को ही वीडियो अप्लाई की है, डाली है। और ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर सही है। तो उसके अलावा ऑफिशियल आंसर क्या है, उसमें एक्यूरेट सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो दोस्तों आज क्लास या आज की जो सोल्यूशन कीज मैंने आपको प्रोवाइड कराई आपके एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा, इसी बेसिस पे यही पैटर्न आगे जो 9 और 10 को एग्जाम होगा उसमें भी ऐसा ही आएगा, ठीक। तो आज क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नए सोल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।